हेलो गाइस। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ही होंगे। आप लोग का तैयारी अच्छा से चल रहा होगा क्लास 10th की। जैसे कि हम अभी साइंस का सेट करवा रहे थे, मैथ का बहुत दिन से नहीं करवा रहे थे। कल आपको मैथ का पूरा सेट ख़त्म हो जाएगा, सब्जेक्टिव तक एक सेट ख़त्म कर देंगे कल। आज देख सकते हैं कितना नंबर तक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा हो गया था कंप्लीट आप लोग का। तो आप लोग सारा वो पीछे का रिवीजन कर लिए होंगे, और जो जो VVI बता देते हैं उनका रिवीजन करते जाएं, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। चलिए तब चलते हैं आगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ तक कर चुके थे। आप लोग को बताए थे ये सब का मीथेन इथेन प्रोपेन ये सब का बता देंगे। एक वीडियो बना के हम वो बना ही रहेंगे, जल्द उस पर एक वीडियो डाल देंगे, वो आप लोग का ईजी होगा। तो इसमें बता देते हैं इम्पोर्टेंट क्या है क्वेश्चन। बोला जब एडेनिलीन रुधिर में स्रावित होता है तब हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर पढ़ लीजिएगा, हो सके आ सकता है, हो सके क्या पता आपके, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, ऊर्जा के आदर्श स्रोत क्या गुण है। ये जो है क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, VVI है, थोड़ा ये पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। इसमें गुण लिखना है, ऊर्जा के आदर्श स्रोत जो है निम्नलिखित में क्या होता है। तो वह प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करें, सरलता से सुलभ हो सके, ये मतलब ईजिली से हमें मिल जाते हैं, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, उसके बाद वह सस्ता भी हो, मतलब हमें सस्ता भी चाहिए, इजली से प्राप्त हो, और यह आसान हो भंडारण तथा परिवहन में। चलिए पास क्रम संयोजन किसे कहते हैं, और ये R1 तथा R2 में पास क्रम में संयोजित करने वाले संतुलित प्रतिरोध का व्यंजन। ये एकदम VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिजिक्स में अगर क्वेश्चन बने ना बने, ये 3 क्वेश्चन जो है, ओम का नियम, श्रेणी क्रम, पास क्रम, ये 3 क्वेश्चन जो है आपको 5 नंबर 100% दे के जाएगा। ये 3 क्वेश्चन जो है इसको एकदम अच्छी तरीके से कीजिएगा। ये VVI क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन है। तो इसका इजली से हम इसको करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन थोड़ा कर देते हैं हम आपके लिए। या पास क्रम संयोजन जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को पास क्रम कहते हैं। जैसे कि सभी प्रतिरोध के एक छोर को ले लेते हैं और दूसरे छोर को जब एक साथ दोनों को जोड़ देंगे, तो इस प्रकार के संयोजन पास क्रम होते हैं। मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं 3 प्रतिरोध है, R1 R2 R3 है। इस प्रकार विभव की मात्रा समान होगी, जबकि इनमें विद्युत धारा को I1 I2 और I3 दे के मानते हैं। तो चलिए इसका डेरिवेशन भी बनाना पड़ेगा, डेरिवेशन बोलते हैं, तो इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये मान लेते हैं प्रतिरोध का V/R1, I2 का मान हो जाए V/R2, क्योंकि विभवांतर क्या बोला, विभव जब मान समान होता है, और प्रतिरोध क्या है R1 R2 R3 करना। तो बिंदु A और B के कुल धारा क्या होगा, तीनों को जोड़ देंगे तो V बराबर ये हो जाएगा, इसमें से ये हो जाएगा, तब इसमें क्या होगा, I बराबर एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, V बराबर IR। तो अब I के मान यहाँ V/R धर दिए, उसके बाद V/1 जो था इसमें से V को कॉमन ले लेते हैं, तो 1/R1 R2 रह जाएगा, R2 के बाद 1/R2। तो इसी तरह से ये तीनों श्रेणी क्रम को एक साथ जब जोड़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पास क्रम संयोजन। से आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं। इंग्लिश में भी आपको इजली से प्रोवाइड हो जाएगा ये PDF। अगर किसी को PDF चाहिए आंसर तो कमेंट करें, जल्दी से ये देख लीजिएगा आप। इंग्लिश से ये सारा, कोई इंग्लिश मीडियम से CBSE से, तो ये CBSE बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, ये किसके विद्युत, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा। ये उतना इम्पोर्टेंट तो हमको नहीं लगता है कि बोर्ड से आएगा, तो देख लीजिएगा आप थोड़ा। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। तो पर बताते विद्युत चुंबकीय बदलते चुंबक क्षेत्र को वोल्टेज उत्पाद में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली धारा है। यह तो तब होता है जब एक कंडक्टर को एक गतिशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब एक कंडक्टर लगातार स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा होता है। ये थोड़ी पेपर ये सब पढ़ लीजिएगा आराम से, ये उतना क्वेश्चन इजली नहीं है। 5 नंबर में जो बता था आपको बता ही दिए थे 5 नंबर में क्वेश्चन क्या क्या आने वाला है। 5 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक आएगा,
एक इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा, एक इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद एक अंतर आएगा आपको लिखने के लिए, डिफाइन करें अंतर क्या होगा, तो एक ये अंतर आ गया आपको लिखने के लिए। उसके बाद आपको एक पारस्परिक श्रेणी क्रम और ये ओम का नियम, तीनों में से एक आएगा, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद किसी का गुण लिखने बोल देगा या किसी को, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना ही आना है। जैसे यहाँ धातु उपधातु में अधातु में क्या अंतर है, ये तो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख दीजिए। ऐसा एक भी बार एग्जाम में नहीं हुआ जो ये क्वेश्चन पूछा नहीं हुआ होगा, एक साथ छोड़ा छोड़ा के ये अल्टरनेट में दे ही रहता है। तो धातु क्या होता है जानते हैं आप, धातु एवं अधातु के गुण लिखना है इसमें। तो धातु की एक विशेष विशेष प्रकार के चमक होती है, धातु में एक चमक होती है जिसमें अधातु में कोई चमक नहीं होती है। धातु उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु जो होता है उसमें उष्मा और विद्युत के एकदम सुचालक होते हैं, लेकिन अधातु में विद्युत और उष्मा का सुचालक नहीं करते हैं इसमें। तो धातु एक आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है। धातु को जैसे कि कितना भी आप कितनी भी धातु को पीट पीट के इसको एक लंबी तार के रूप में टान सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, इसको किसी भी ढांचा में परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसे धातु हो जाता है। लेकिन अधातु को आप आघात एवं तान्य नहीं होता। किसी चौक को आप टान सकते हैं क्या, तो ये अधातु हो गया। लकड़ी को टान सकते हैं क्या, ये अधातु हो गया। तो टान से देखो, तान्य मतलब तार के, जैसे सोने के एक ले लेते हैं उसको, एक क्वेश्चन आएगा। और रासायनिक अंतर क्या हो गया इसमें, रासायनिक अंतर आप समझ, धातु है क्या, परमाणु धनायन बनती है, इसमें जितना भी धातु होती है क्या होती है, धनायन होती है। और धातु की ऑक्साइड जो होती है क्या होता है, धातु एक ऑक्साइड क्षारीय होती है उसके में, और धातु इसमें ऋणायन होती है, जैसे Cl2 माइनस O2 माइनस, उसके बाद Na+, ये जो होता है Na+ जो होता है ये धातु होता है, और ये माइनस वाला जो होता है ये अधातु होता है, माइनस यानी ऋणात्मक। चलिए क्वेश्चन हो गया आपका अमीभा के, ये भी क्वेश्चन एक आना का एकदम बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। अमीभा का पोषण का संचित्र वर्णन कीजिए। ये अमीभा का सारा आएगा लिखने की, अमीभा का आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसी तरह का अमीभा का पूरा सारा दिखाना पड़ेगा आपको पेपर में, या फिर और उसके बाद क्वेश्चन है आनुवंशिकता एवं आनुवंशिकता के डीएनए में क्या भूमिका है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बायोलॉजी से आपका बनने वाला है, VBI लिख लीजिएगा इसको। आनुवंशिकता क्या होता है, माता पिता एवं उनके पूर्वजों के गुण का संतानों में अवतरित होना, मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का एक जैसे मेरा आपके माता पिता का गुण आप में है, तो ये आनुवंशिकता का गुण ये आपका गुण आपके बच्चे में होगा। इसी तरह ये आनुवंशिकता पीढ़ी दर पीढ़ी तरह गुणों को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। यही आनुवंशिकता का गुण कहलाता है। यह एक संततिक एवं पैतृक लक्षणों के संचरण में आनुवंशिकता करते हैं। आनुवंशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है, यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसमें सभी आनुवंशिक सूचनाएं कूटबद्ध होती है और जो जनक के माध्यम से पीढ़ी दर पहुंचाता है। यह द्विगणन होती है, यह आकृति बनाती है जो जनक के माध्यम में संतान में पहुंचाती है। यह विभिन्नताएं भी उत्पन्न कर सकती है। विभिन्नताएं डीएनए जो है क्या करता है, इनका गुण क्या है, आनुवंशिकता में जो डीएनए ये विभिन्नताएं भी उत्पन्न कर सकती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डीएनए का भी, डीएनए की क्या भूमिका आनुवंशिकता में, ये भी क्वेश्चन आपको अलग अलग आ सकता है। ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है आनुवंशिकता क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए तो आप इंग्लिश से भी देख सकते हैं ये सारा PDF। चलिए ये वाला आज समाप्त कर दिए हैं। आज के लिए साइंस में ये सेट कंप्लीट हो गया पूरा आपका। तो आप ये सारा PDF अगर आप चाहते हैं तो मैसेज करें हमें टेलीग्राम में या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम आपको ये PDF आपको इजीली से दे देंगे। एक सेट कंप्लीट हो गया, अब अगला सेट कल से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल एक और इम्पोर्टेंट नोटिस दे देते हैं आप लोगों को कि आप लोग का जो झारखंड बोर्ड में जितना भी रेल आप लोग का वीकली टेस्ट होता है, हो रहा होगा अभी वीकली में आप लोग का सैटरडे को शायद टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट। वो वीकली टेस्ट में जितना भी क्वेश्चन आता है उसका सोल्यूशन पूर्ण PDF सहित आंसर में मैं करवाने वाला हूँ सैटरडे को शाम में लगभग, शाम में नहीं रात में ही 9 बजे 9 PM मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसका जितना भी उसको क्या बोलते हैं, शायद रेल कुछ बोलते हैं,
आ गए हैं तो। लेकिन झारखंड में जो वीकली एग्ज़ाम जो होता है वो 10th का वो सारा क्वेश्चन पेपर आपको इजीली से सॉल्व किया जाएगा। और फिर क्या, और इसके बाद उसको सजेस्ट भी करेंगे कि अगला अगला जो होगा आपका वीकली एग्ज़ाम टेस्ट जो होगा तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन आने वाला, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो 100% वहीं से आने वाला है। जितना मैं बोल दूंगा उससे आगे एक भी वीकली टेस्ट में आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बस थोड़ा सा पढ़ना है और दस जितना सजेस्ट कर दूंगा कि ये टॉपिक को पढ़ के जाना है, ये टॉपिक को पढ़ के जाना है, वो टॉपिक से ही क्वेश्चन रहेगा और कोई टॉपिक से क्वेश्चन नहीं रहेगा वीकली टेस्ट में। वीकली टेस्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूँ, तो आप यूट्यूब में अभी कोई वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन नहीं कराने वाला क्या करवा रहा है, लेकिन फ़िलहाल मैं इस चैनल पे वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन सारा करवाने वाला हूँ। जितना भी वीकली टेस्ट होगा उनका मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। चलिए ठीक है, तब तक बने रहें हमारे चैनल पे। और नए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह वीडियो का आपको प्राप्ति होती चले। चलिए ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय।